जय हिंद दोस्तों। एग्जाम किंग के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो हम यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपका यूपी पुलिस का हुआ है उसके अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और चैनल पर नए हैं एग्जाम किंग पर, आज अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, अच्छे से आप तैयारी कर पाए, सिलेक्शन ले पाए। तो दोस्तों, हमारा एक ही मोटर है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिला जाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, हर एक अपने भाई बहन के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। और वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और किस एग्जाम के लिए और आप तैयारी करना चाहते हैं, और अच्छे से आप लोग अदर एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बाकूस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकूस्तान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों याद रखना, पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बाकूस्तान पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नई दुनिया का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? सही आंसर होगा पाक जलडमरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होते हैं? सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है? सही आंसर होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक कहवा होता है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोयला अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टान आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? याद रखना, मेघालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखना, मेघालय के मासिनराम में। और सबसे कम वर्षा होती है लेह में। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं? भूकंप तरंग मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भूकंप तरंग मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? निम्न में से किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? आसवन बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? सही आंसर होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आसवन बांध
नील नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नील नदी। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। नेक्स्ट है ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? झीलों का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? सही आंसर होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा जाम्बेज नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा करीबा बांध जाम्बेज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जाम्बेज नदी। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की? हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा ये प्रशांत महासागर की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी टाइगर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा व्यास नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी व्यास नदी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा रावी नदी। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? साथियों याद रखना 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखना अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद आपका सही आंसर होगा। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में है और इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो याद रखना सही आंसर होगा नेफा। ऑप्शन नंबर डी नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी नेफा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है?
एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में? नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है? सही आंसर होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे उच्च कोटि का कोयला किसको माना जाता है? सबसे उच्च कोटि का कोयला निम्न में से किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट को। एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगन्य चट्टान का। ग्रेनाइट आगन्य चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आगन्य चट्टान सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में। 1869 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए दोस्तों निर्माण हुआ था 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना निर्माण हुआ था 1869 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। आंसर आएगा 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था? 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1914। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हर वर्ष 22 मार्च को याद रखना विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार राज्य दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार राज्य दिवस भी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? सही आंसर होगा गोंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी गोंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की जलवायु कैसी है? भारत देश की जलवायु कैसी है? सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? सही आंसर होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है अक्रिय गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। ऑप्शन नंबर सी आर्गन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया देश में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल कहां पर उपस्थित है? सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा डेट्रायट। ऑप्शन नंबर ए डेट्रायट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा वाल किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल किसको कहा जाता है?
राइट आंसर होगा ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी नदी मुहाना डेल्टा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी का डेल्टा। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। तो दोस्तों आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करेंगे जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताना दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।